स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामा आईएएस चैनल पर। मेरा नाम है रिचा और देखिए ये आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ज्यादा बच्चों ने पूछा हुआ है कि मैम यूपीएससी और सीएससी के लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें, क्या नोट्स फॉलो करें। तो आज उनका सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो प्री एंड मेंस बुक लिस्ट है। प्री एंड मेंस बुक लिस्ट एक वीडियो आप लोग बताइएगा, हम उसके बारे में यूपीएससी और का प्री और मेंस का सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन आज हम ये देख लेते हैं। और एक चीज मैं और बता देती हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं टी शर्ट जो मैंने अनअकैडमी की पहनी हुई है, तो आप लोग चाहें तो मेरे कोर्सेस वहां भी देख सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर भी हूँ, मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पर ऋचा भारती पटेल। वहां पर अभी मैं पॉलिटी करवा रही हूँ जिसका टाइमिंग 12 बजे से है। हिस्ट्री करवा रही हूँ, हिस्ट्री में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है जिसका टाइमिंग 8 बजे से है। और हमारी टेस्ट सीरीज होती है जो यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका टाइमिंग 2 बजे से है। तो चलिए पहले हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में अगर आप बात करते हैं, देखिए 6 to 10th जो एनसीईआरटी है वो देखिए किन्हें पढ़ना है। जिन्होंने अभी ओनली 12th फिनिश किया हुआ है सिर्फ वो ही लोग 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़े हैं। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन या कुछ भी कर लिया लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको 6 to 12th फॉलो करना है। और हमारे अभी चैनल में हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल भी रही है 6th क्लास से, तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप लोगों को 6 to 12th पढ़नी है। और 6 to 10th और सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी है जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो वो सारी सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी ओनली 12th किया हुआ है। तो उनके लिए जरूरत है क्योंकि उनके पास अभी 1 साल तक फर्स्ट ईयर होने में भी उनके 1 साल होते हैं, उनके पास इतना ज्यादा टाइम है, काफी है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन 6 to 12th ज्योग्राफी की पढ़नी है। देन 11th 12th की एनसीईआरटी, 11th और 12th की एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है जो यूपीएससी या सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनकी सभी की आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अच्छे से पूरी बुक रीडिंग करनी है, देन नोट्स बनाने। ठीक है, तो ये तो रही हमारी एनसीईआरटी की बात। अब अगर हम सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं हिस्ट्री की कि आप लोगों को हिस्ट्री में क्या फॉलो करना है। तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी में आपको 11th 12th की एनसीईआरटी फॉलो करना है, ये आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद हिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाता है वो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसका अभी हम उसमें अनअकैडमी में करवा भी रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप लोग आर.एस. शर्मा फॉलो करिए। ये जो बुक लिस्ट है वो हमारी हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम यानी बोथ मीडियम के लिए है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए है, आप लोग याद रखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों को आर.एस. शर्मा फॉलो करनी है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा फॉलो करनी है। देन आता है मेडिवियल हिस्ट्री। मेडिवियल हिस्ट्री के लिए आप लोग फॉलो करेंगे सतीश चंद्र। मेडिवल हिस्ट्री के लिए फॉलो करेंगे सतीश चंद्र, बोथ मीडियम। देन आ जाता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद 1947 के बाद का भी कुछ टाइम पीरियड है जो कि हमारा स्पेक्ट्रम बुक में ही कवर हो जाता है। देन ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड बुक। उसके बारे में अगर हम आगे बात करें नोट्स की, कि नोट्स आप लोगों को क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों के यूपीएससी के लिए ओनली नोट्स चाहिए, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी, इतने में चीजें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। नोट्स हमारे चैनल में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिसका नाम है रामा आईएएस।
और टेलीग्राम लिंक पर आप लोग टेलीग्राम लिंक भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें भी हमारे नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही में अनअकैडमी में भी मैं कोर्सेज करवा रही हूँ, वहां पर भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो नोट्स आप इसके लिए हमारे चैनल के यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटी, ये जो बुक्स हैं वो दोनों बोथ मीडियम के लिए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, पूरी 6 to 12th ही फॉलो करना है। इस नोट्स हमारे चैनल में प्रोवाइड करवाए जाएंगे और चीजें भी करवाई जाएंगी, यानी पूरी ज्योग्राफी भी हमारे इसमें कवर की जाएगी। एक चीज और भी है इसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पे नहीं कर सकते हैं, तो उसमें राम सर हैं और आगे चलकर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो देवी सर फॉलो करवाएंगे, अभी वो आएंगे हमारे चैनल में पढ़ाएंगे। तो वो 500 मिनिमम फी है उसकी, वो पढ़ाते हैं, उसमें नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। खैर मैं अनअकैडमी में पढ़ा ही रही हूँ। तो अब ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी में आप लोगों को कौन सी बुक पढ़नी है, तो सबसे मस्ट है एटलस। ये बुक नहीं है, सॉरी, आप लोगों को एटलस फॉलो करनी है। एटलस जो है ये एक मैप बुक है, दोनों उसमें आती है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी के एटलस खरीदेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश के एटलस खरीदेंगे। उसके बाद महेश बर्णवाल, ये इनकी स्टैंडर्ड बुक आती है। महेश बर्णवाल, और अगर कोई स्टूडेंट है जिनके पास डीआर खुल्लर है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीआर खुल्लर। तो ये बोथ मीडियम के लिए है, कोई भी दोनों बुक नहीं खरीदने हैं, याद रखिएगा। या तो ये खरीदिएगा या तो ये खरीदिएगा। इंग्लिश में भी स्पेलिंग लिख देती हूँ, वरना कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट कर देगा क्या मैम आपको इंग्लिश में खुल्लर की स्पेलिंग नहीं आती थी। तो खैर स्टूडेंट्स कर देते हैं ऐसे कमेंट्स, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी भी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर मैंने जो स्टूडेंट्स है, कुछ अनअकैडमी के भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ही, और जब हम उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री कवर करेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री में भी हम करवाते चलेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया जी की बुक यूज करनी है। अनअकैडमी में मेरे रेगुलर कोर्सेस हैं, जो बहुत जल्द अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो एंशिएंट यहाँ से आर्ट एंड कल्चर भी कवर कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की ही एनसीईआरटी है, जो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के लिए 11th और 12th बताया है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपको जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक चीज मैं और बता दूं, प्ले स्टोर में आप सर्च करिएगा एनसीईआरटी ऐप, तो वहां से आपको ऐप मिल जाएगा, या आप ई पाठशाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई पाठशाला एक ऐप है जिसे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज्ड ऐप है। यानी जो ई पाठशाला है वो उसके लिए, एनसीईआरटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज्ड ऐप है, आप लोग यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात कर ली हमने, ज्योग्राफी की बात कर ली, और उसके बाद मैं सोशल इशू के लिए आप लोगों को बता देती हूँ। सोशल इशू हमारे उसमें करवाई जाएगी, तो उसके आपको सिर्फ नोट्स फॉलो करना है, बुक कोई भी फॉलो नहीं करनी है। इकोनॉमिक्स हमारे चैनल में करवाई जाएगी, इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग ऑथर भी, तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, इकोनॉमी के लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो संजीव वर्मा, बुक आती है इनकी इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो बोरो कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं रमेश सिंह। ये बुक्स हैं
आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ये हिंदी के लिए। और एक बड़ी चीज और भी है कि अगर आप लोग देखिए इकोनॉमिक्स जो है काफी ज्यादा अपडेट होती रहती है, तो हमारे चैनल में जो इकोनॉमिक्स करवाई जाएगी आप लोग बस उसे बस भी फॉलो करेंगे, जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं उतने बस से भी आपका काम हो जाएगा। साथ में एक चीज और आप लोगों को फॉलो करना है, बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे। ये जितने भी बजट आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो आते हैं, वो आप लोगों को फॉलो करते जाना है। अभी आप लोगों को फॉलो कैसे करना है, करंट अफेयर जब मैं आपको बताऊंगी तो एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं आपको, तो वो सारी चीजें आप क्या है उससे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स भी फॉलो करते जाइए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में फॉलो कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे इकोनॉमिक्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में जनरली लोगों को नहीं डाउट होते हैं, क्लियर होती हैं चीजें, लेकिन फिर भी चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पॉलिटी में 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ओनली 11th-12th पढ़ना है। जो 12th स्टूडेंट किए हुए हैं वो 6 to 12 कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक में हम लोगों को एम लक्ष्मीकांत, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट फॉलो करेंगे। वैसे अगर चाहे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, वरना अगर आप नहीं करना चाहते, छोटी बुक चाहते हैं, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा भी डिटेल में नहीं पूछा जाता। एम लक्ष्मीकांत की इतनी मोटी बुक है जो आप लोगों को साल भर में कवर भी नहीं करते हैं। सेम वही नितिन सिंघानिया में भी आर्ट एंड कल्चर में। तो अगर आर्ट एंड कल्चर की ओनली आप लोग हमारे नोट्स फॉलो कर लेते हैं, उतने से हो जाएगा। तो आप लोग बेयर एक्ट कर सकते हैं, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं, वरना लेकिन अगर एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट फॉलो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब जो आता है हमारा गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के हमारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे चैनल में। देन इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ क्या चीजें फॉलो करते जानी है जो करंट में है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो स्ट्रक्चरल हैं, तो स्ट्रक्चरल जितनी चीजें हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो हम करवा देंगे अपने चैनल में, लेकिन आप उसके लिए करंट फॉलो करते जाइए, वहां से आप लोगों की चीजें हो जाएंगी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप लोगों को क्लास 12th की, देखिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए ओनली आप लोगों को क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसमें भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। क्लास 12th की एनसीईआरटी में ओनली आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 13 to 16। तो जो 12th क्लास की एनसीईआरटी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप लोगों को ओनली 13 to 16 जो चैप्टर हैं उतने ही आप लोगों को करने हैं। देन उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इसमें आपको कोई भी एनसीईआरटी नहीं फॉलो करनी है। इंटरनल सिक्योरिटी में ये P नहीं है, L है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको अशोक कुमार की बुक आती है, वो फॉलो करनी है। बोथ मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। उसके बाद आता है इथिक्स। इथिक्स जो है वो मैं देखिए आप लोगों को इथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो है 4th पेपर होता है, उसके लिए ये मेरा पर्सनल व्यू है। वैसे आप लोग कोई बुक खरीदना चाहें तो आप लोग खरीद लीजिएगा, काफी सारी बुक हैं। लेकिन अगर आप लोग इथिक्स तो दृष्टि में जो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं उनके आप लोग नोट्स फॉलो कर सकते हैं। तो दृष्टि जो कोचिंग है उसमें क्या है, विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ाते हैं, तो उनके नोट्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वरना अगर आप कोई बुक खरीदना चाहे तो आप खरीद लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि नोट्स खरीद लीजिएगा। नोट्स काफी पतले होते हैं और काफी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने और सारे सब्जेक्ट्स लगभग जितने थे वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। देन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्री के लिए। अब सबसे बड़ी चीज है, सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या करते जाना है
कि एक साथ उसका वो करते जाइएगा। आप लास्ट 10 ईयर्स के यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने हैं, दोनों चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों के लिए, प्री के लिए भी एंड मेंस। इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि आखिर जो यूपीएससी है वो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रही है। देन करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स हमारे चैनल में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कुछ वीडियोस जो एडिटोरियल्स, देखिए इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली द हिंदू रीड कर सकते हैं, बट मैं द हिंदू बोलूंगी कि आप लोग ना करें, उससे ज्यादा बेटर है द इंडियन एक्सप्रेस। वैसे आप लोग करना चाहें तो आपकी द हिंदू चॉइस है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस आप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, काफी सारी अब जो चीजें आ रही हैं वो इसमें इंडियन एक्सप्रेस में जितनी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उतनी चीजें आ जाती है, बट द हिंदू क्या हो जाती है, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो भी काफी ज्यादा हो जाती है, और भी उसमें कुछ इश्यूज हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है। अब बात करें अगर हिंदी में, वैसे आप पीआईबी भी यूज कर सकते हैं, पीआईबी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। वैसे हमारे इसमें चैनल में जो रामा आईएएस हमारा चैनल है, इसे अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है इस चैनल में तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए, अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को करंट अफेयर्स भी करवाया जाएगा, साथ में सभी सब्जेक्ट्स भी फॉलो करवाए जाएंगे। पीआईबी आप लोग कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो काफी सारे एडिटोरियल्स आते हैं जो हिंदी में है, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ न्यूज़पेपर को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं तो उसमें काफी सारी जो चीजें होती हैं वो इतनी क्लियर नहीं होती हैं, या यूपीएससी के हिसाब से आप देखिए तो उनका स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो हम करवाएंगे। लेकिन आप लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, अनअकैडमी में भी मैं करंट करवाऊंगी, यहाँ भी हमारे चैनल में करवाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो है वो आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं। पीआईबी जो है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ फिर अगर हम नेक्स्ट अपना वीडियो बनाएंगे तो अगर आप लोग चाहें तो मैं यूपीएससी का सिलेबस प्री एंड मेंस दोनों का डिस्कस कर दूंगी, ट्रेंड एनालिसिस भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने किसी ने भी रामा आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।